नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। मैं ठीक हूं। आप उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से संपन्न कर रहे होंगे। आज मैं मुख्य रूप से प्रोजेक्ट 77 के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। प्रोजेक्ट 77 वह भारतीय नौसेना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, अभियान न कहें बल्कि इसका एक कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और जिसका उद्देश्य है भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को ब्लू वाटर नेवी के रूप में परिवर्तित कर देना। वह इसलिए ब्लू वाटर नेवी के रूप में परिवर्तित करना है कि खास करके आप देखें कि हमारे यहां जिस तरह से दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है, मतलब पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है, और एक नया जो दुश्मन बांग्लादेश उभर करके सामने आ रहा है। तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके चलते इस तरह से भारतीय नौसेना को आगे बढ़ाना जरूरी है, और उसी के तहत प्रोजेक्ट 77 को सामने लाया गया है। चूंकि चीन की जो पॉलिसी है वह है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब आप समझ लें कि इसके तहत वह भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है, और जिस तरह से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उसकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसके कारण भारत की नौसेना पर, भारत के सामरिक क्षमता पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। जिस तरह से श्रीलंका में हमटोटा, फिर आप पाकिस्तान में देखें ग्वादर, फिर आप देख लें कि बगल में आपके मालदीव में किस तरह से चीन का प्रवेश है, फिर आप देखें नेपाल में भी कितना अंदर तक वो प्रवेश कर रहा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बीच में एक त्रिकोण बनकर उभर रहा है, आपस में एक समझौता हो रहा है। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ से जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है वह भारत को पूरी तरह से घेरने की नीति की रही है, और इसी के तहत इस दबाव का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना का भी मजबूत होना अत्यंत ही आवश्यक है, ताकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में जो चीनी नौसेना की गतिविधि है उस गतिविधियों का मुकाबला किया जा सके, उसका पुरजोर जवाब दिया जा सके। तो प्रोजेक्ट 77 की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट 77 के तहत 6, आप याद रखेंगे कि 6 न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण जो है वह किया जाएगा, और ये जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी वह न सिर्फ नए तकनीकों से लैस होंगी, जो नई नई तकनीकें जो आ रही हैं नौसेना के क्षेत्र में, वह न सिर्फ उनसे उसको लैस किया जाएगा, बल्कि अगर ये प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो निश्चित तौर पे यह प्रोजेक्ट भारत की नौसेना को, जो विश्व की महत्वपूर्ण नौसेनाएं हैं, उसमें उसको स्थापित कर देगा, और भारत की जो सामरिक क्षमता है, जो भारत की जो नौसैनिक ताकत है, उस नौसैनिक ताकत में जबरदस्त इजाफा जो है वह होगा। तो ये जो न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है, ये कहा जा सकता है कि जो हमारे यहां अरिहंत क्लास की जो एसएसएन है, याद रखेंगे कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन 2 तरह से हैं, एक एसएसएन है और दूसरा जो है एसएसबीएन है। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वह मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो है एसएसएन क्लास की होंगी पनडुब्बियां, और वो जो अरिहंत क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, उन पनडुब्बियों से जो है वह काफी यह बेहतर होंगी, नई तकनीक से भी लैस किया जाएगा। हो सकता है कि उनसे आकार में भी जो है यह बड़ा होंगी। जैसे इसके अगर मिसाइल टॉर्पीडो की बात करेंगे, मिसाइल्स की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक किस्म के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, और भारतीय नौसेना लगातार उस क्षेत्र में जो है वह परीक्षण कर रही है। के सीरीज की जो हमारी के सीरीज की जितनी भी मिसाइलें बन रही हैं नौसेना के लिए, वह निश्चित तौर पे वह उसी की श्रेणी में आता है जिसमें सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रखा जाएगा। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें का मतलब समझ लें कि जो आवाज की गति से कितना गुना तेज है। तो जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई मिसाइल आवाज की गति से 1 गुना से लेकर के 5 गुना तक है, तो वह आपका सुपरसोनिक में आएगा, और यदि वह 5 मैक से ऊपर है तो वह हाइपरसोनिक मिसाइलों की श्रेणी में जो है वह आएगा। और आप लगातार समाचार सुन रहे होंगे कि लगातार जो है वह सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का भारत जो है वह परीक्षण कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होंगे, इसमें उस तमाम किस्म की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को उससे लैस जो है किया जाएगा। तो इसके पहले जो अब तक होता था कि भारतीय मिसाइलें, भारतीय जो पनडुब्बियां हैं,
वो सबसोनिक मिसाइलों को छोड़ती थी। तो सबसोनिक मिसाइलें जो क्या है कि वह 1 मैक से कम है, तो क्योंकि इसकी गति धीमी है तो यह रडार के पकड़ में आ जाती थी। चूंकि इसकी गति धीमी है तो प्रतिपक्ष को यानी हमारे शत्रु देश को मौका मिल जाता था कि वह किस तरह से अपने आप में सुधार करें और फिर अपना बचाव कर सकें। तो इसी कारण भारतीय नौसेना ने इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन को भी लाया जाएगा, उसको सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा। फिर मैं यहां पे कह दूं कि अब आप परमाणु चालित पनडुब्बियों और डीजल चालित पनडुब्बियों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक फर्क है। जैसे परमाणु चालित पनडुब्बियां क्या है कि कई कई दिनों तक वो समुद्र के तल पे रह सकती हैं, उनको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आने की कोई आवश्यकता जो है वह नहीं है। लेकिन जब बात हम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की करेंगे तो उनको ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पे आना पड़ता है, जिसकी वजह से वह दुश्मनों की निगाह में आ जाती है। तो परमाणु चालित पनडुब्बियां जो होंगी वह न सिर्फ भारत की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाएंगी बल्कि वह अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वह बेहतर साबित होगी। इसी कारण प्रोजेक्ट 77 की घोषणा के साथ अगर आप पड़ोसी देशों में देखें तो एक थोड़ा सा चिंता का माहौल है, क्योंकि भारत लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से लेक्चर में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हुई होंगी। जय हिंद, जय भारत।